तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए तो इस दौरान तमाम आवाज़ों की अगर बात करें तो तमाम गाने इस दौरान सामने आए हैं और आवाज़ के मालिक की अगर बात करें तो मंदिर बना है और पूरा हुआ अधूरा काम जैसे गाने को अपनी आवाज़ से सजाने वाले सिंगर शाहिद माल्या हमारे साथ में जुड़े हैं। शाहिद माल्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। शाहिद माल्या जी, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जल्द ही प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, तो आखिरकार आप किस तरीके से देखते हैं? शाहिद माल्या जी, आपका अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ। जी, जी। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आवाज़ आ रही है जी? आवाज आ रही है आपकी। जी, जी, नमस्कार जी। मैं हम्म। बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ इस मौके पर और ये पूरे भारतवर्ष का एक बड़ा दिन है जब हम्म। श्री राम जी आ रहे हैं और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इसका एक अदना-सा छोटा-सा हिस्सा बनने का मौका मिला। बिल्कुल। शाहिद माल्या जी, आपने भजन गाया है, मैं जरूर चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को भजन गाकर सुनाएं। जी, बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा भजन है वो कि हुँ, मंदिर बना है हुआ पूरा अधूरा काम, मंदिर बना है हुआ पूरा अधूरा काम, अयोध्या नगरी पावन धाम पधारे मेरे श्री श्री राम, अयोध्या नगरी पावन धाम विराजे मेरे रे श्री राम। थैंक यू। बिल्कुल। शाहिद जी, बात की जाए क्योंकि ये भजन इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे ऐसे भजन रहे, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी इस सुरीली आवाज़ में कुछ भजन ज़रूर गा के सुनाएं। बिल्कुल जी अ, भजन तो बहुत सारे हैं, हुँ। अभी कुछ रिकॉर्ड किए हैं मैंने। तो एक यही है कि हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम। बिल्कुल। शाहिद जी, भगवान राम का आपने भजन गाया है और इस दौरान सभी की निगाहें छाई हुई हैं कि कब वो पल होगा जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं आपसे ज़रूर ये चाहूँगी जानना कि आखिरकार जब भगवान राम का भजन आपने गाया तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि देश ही नहीं, विदेशों से भी लोगों के मन में एक अलग ही आस्था भगवान श्री राम को लेकर है। बिल्कुल जी, मैं सर्वधर्म समभाव में आस्था रखता हूँ और जहाँ जिस परिवेश में मैं पला हूँ, वहाँ पे बहुत ही सब धर्मों का बहुत ही एहतराम किया जाता है, सबको समानता की नज़र से देखा जाता है। और रही बात कि मेरा उनसे प्रेम इसलिए है कि जो श्री राम का जो आदर्श व्यक्तित्व है, वो बचपन से हमने पढ़ा है, सुना है और और उनके जितने भी अ जैसे रामलीलाओं में मैंने उनकी लीलाएँ देखी, फिर हुँ। वहाँ पे मैं गाता था वहाँ पर रामलीलाओं में। तो वो एक प्रेम है और एक सिंगर की कलाकार की हैसियत से फ़र्ज़ बनता है कि अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवानी है वहाँ पे और मैं सच में अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ इसके लिए कि राम लला जी ने मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल शाहिद जी, अभी आपने ज़िक्र किया कि रामलीला में भी आपने पूरा सहयोग इस दौरान किया है और ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से बातें बता रहे कि बचपन से आपका विशेष लगाव रहा है भगवान श्री राम से और रामलीला में भी आपने अपने भजन गाए हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि उन वो भजन भी आप ज़रूर सुनाएँ हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जी, मैं वहाँ पे चौपाइयाँ गाता था राम जी की हुँ। और वहाँ पे जितने भी वो बीच-बीच में जब राम-सीता के बारे में बात होती थी, वहाँ से बीच में गायन आता था बैकग्राउंड म्यूज़िक में और शुरू से एंड तक और वो पूरा 12-13 दिन की जो रामलीला होती थी, उसमें पूरी कहानी को गाने के ज़रिए से भी हम गाते थे हुँ। और बहुत अच्छा लगता था, झाँकियाँ निकलती थी। लेकिन और भी हम लोग कृष्ण जी के भजन भी मैं गाता था वहाँ पर। जैसे बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला,
ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। बिल्कुल शाहिद जी आपने बहुत सारे गाने गाए हैं और मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस दौरान अब जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वो आपके उन गानों को एक बार फिर से सुने, क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि मन करता है कि उस आवाज़ को सुनते रहें। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। मैं सभी सुनने वालों को अपना प्यार भेजता हूँ और रिसेंटली काफ़ी फ़िल्में आई जैसे कला और रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, हुँ। तो उसका रॉकी एंड रानी गाना बहुत ही लोग प्यार दे रहे हैं, कुड़माई गाने का नाम है और वो गाना ऐसे है कि 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हो 16 बरस, तो ऐसे बहुत सारे गाने जैसे कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, आँखों आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। और ये गाना भी मकबूल हुआ काफ़ी अच्छा। हुँ। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता ज़रा। बिल्कुल शाहिद जी थैंक यू। अगर बात करें, क्योंकि बॉलीवुड के गाने आप गाते हैं और एक सिंगर के लिए चाहे कैसा भी गाना हो वो एकदम ऐसा लगता है कि दिल से वो आवाज़ निकल रही है। अगर मैं भजन की बात करूं तो एक तरफ आप बॉलीवुड के भी गाने गाते हैं, दूसरे गाने भी गाते हैं, कितना अलग होता है जब भजन गाया जाता है, वो भक्ति किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, भगवान के बहुत सारे रूप हैं हम्म। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने कितने भजन गाए हैं और मैं अभी जो आपको सुना रहा था उसमें से 2 भजन तो उन्हीं के थे हम्म। और सुख के सब साथी जैसे सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। तो जब भी हम भक्ति रस में जाते हैं तो उसी तरह अपने परमात्मा को याद करते हैं हम्म। और कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, उसके नाम अलग-अलग हैं। तो और एक कलाकार के लिए तो उसकी कलाकारिता ही उसका धर्म होती है हम्म। और हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी वो ड्यूटी है कि हम अपने ईश्वर की हाज़िरी लगाएँ और उन्हें थोड़ा खुश कर सकें, गा के अपने गायन से किसी भी तरीके से। बिल्कुल शाहिद जी क्या इन सभी भाषाओं से अलग भी आपने कुछ गाने गाए हैं? और मैं चाहूँगी कि बिल्कुल मैं हर एक भाषा में चाहती हूँ जो गाने आपने गाए हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएँ। जी, मैं आपसे क्या कहूँ कि जिस वक़्त हम स्टूडियो में गाते हैं, तभी हुँ। तक वो याद याद रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा हुँ। नेपाली में भी गाया है मैंने, उत्तराखंडी में भी गाया है हुँ। और क्या कहें आपके मराठी में भी गाए हैं। तो जब हम स्टूडियो में होते हैं, तब तक हमें वो याद रहते हैं और थोड़ा बहुत कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे हुँ। नेशनल चैनल पे गा नहीं रहा हूँ, क्योंकि हुँ। मैं चाहता हूँ कि वो ठीक तरीके से गाया जाए। बिल्कुल, तो फिर मैं ज़रूर हिंदी में ही सुनना चाहूँगी और भजन आपकी आवाज़ में कि और थोड़े से भजन, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार आपको इतना प्रेम कर रहे हैं और उनका भी यही मानना है कि जो आवाज़ आपकी है वो ज़रूर सुनना चाह रहे हैं कि एक के बाद एक भजन ऐसे आप सुनाएँ ज़रूर, क्योंकि एक तरफ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश भक्ति में नज़र आ रहा है और ऐसे में आपकी आवाज़ में भजन सुनना बहुत ही मन को एक शांति देने वाला। सुनियो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुनियो अर्ज हमारी, दुनिया की इस भरी सभा में राखो लाज मुरारी गिरधारी, सुनियो सुनियो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुनियो अर्ज हमारी।
तोड़ दिया तूने, तोड़ दिया अंधे हाथों ने, क्यों राम नाम का प्याला जल के राख हुई संतों की मधुशाला, मधुशाला। सुनियो, सुनियो अर्ज हमारी, प्रभु जी सुनियो अर्ज हमारी। बिल्कुल शाहिद माले जी, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि मैं भी इस भजन में खो गई हूँ। फिलहाल समय कम है और मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी। आप हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद माले जी। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।